नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी क्लासिक कॉर्पोरेट रणनीति पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम्स में इस्तेमाल किया जाता है। और मजे की बात यह है कि हम इसे करियर को रफ्तार देने वाले एक शानदार व्यक्तिगत टूल में बदलने जा रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विषय पर आते हैं। सोचिए, एक बहुत ही अहम जॉब इंटरव्यू चल रहा है और अचानक से सामने से वो डरावना सवाल आता है, अपनी कमजोरियों के बारे में कुछ बताएं। उफ, ये एक ऐसा सवाल है जिससे अच्छों को पसीना आ जाता है ना? लेकिन कल्पना कीजिए, क्या हो अगर इस सवाल का सामना एक ऐसे हीरो की तरह किया जाए जिससे अपनी हर खूबी और हर खामी का एकदम सटीक अंदाजा हो। बिल्कुल, यहीं पर आज का हमारा ये रणनीतिक टूल एक सुपर वेपन की तरह काम आता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम इस पूरे स्ट्रक्चर को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, स्वॉट विश्लेषण आखिर है क्या। दूसरा, आंतरिक और बाहरी कारक। तीसरा, करियर के लिए व्यक्तिगत स्वॉट। चौथा, इसका विश्लेषण करने के चरण। और अंत में भविष्य के लिए एक शानदार विकास योजना। आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, स्वॉट विश्लेषण क्या है। शुरुआत करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि यह कोई मामूली फ्रेमवर्क नहीं है। दोस्तों, इसे असल में इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लान्स बार बार फेल क्यों हो रहे थे। मतलब, यह एक बहुत ही पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1960s के दशक में एल्बर्ट हम्फ्री ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसे विकसित किया था। फिर 1990s के दशक आते आते कंपनियों ने बिजनेस कंपटीशन और प्रोडक्ट क्वालिटी जांचने के लिए इसे धड़ल्ले से अपनाना शुरू कर दिया। और अब 2025 में ये व्यक्तिगत और करियर विकास के लिए एक बेहद जरूरी तकनीक बन चुका है। जरा सोचिए, जो टूल कभी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए था, आज वो एक इंडिविजुअल के हाथों में है। तो ये 4 अक्षर आखिर कहते क्या हैं? सबसे पहला है एस, यानी स्ट्रेंथ्स, हमारी ताकत। ये वे आंतरिक गुण हैं जहां कोई भी इंसान या कंपनी कमाल करती है। एक बिजनेस के लिए यह कोई टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत ही हाई एंड तकनीक या फिर एक बड़ा ब्रांड नाम हो सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए यह कुछ अनूठी स्किल्स, बेहतरीन अनुभव या फिर जबरदस्त कम्युनिकेशन क्षमता है। अपनी खूबियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना ही वो नींव है जो मार्केट में किसी को भी दूसरों से एक कदम आगे रखती है। इसके बाद बारी आती है डब्ल्यू की, यानी वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां। ये कुछ ऐसी आंतरिक सीमाएं होती हैं या वो क्षेत्र जहां संसाधनों की कमी होती है। किसी कंपनी के लिए ये एक खराब लोकेशन या बजट की कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी कमजोरियों को मान लेना कोई हार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट संगठनात्मक कदम है ताकि ये अंदरूनी कमियां कभी भी तरक्की के रास्ते में रुकावट ना बन सकें। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो है ओ, यानी अपॉर्चुनिटीज या अवसर। अब ध्यान दीजिए, ये अवसर हमारे अंदर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया और बाजार में मौजूद मौके हैं। जैसे किसी कंपनी के लिए अचानक टैक्स कम हो जाना या कोई नया ट्रेंड शुरू हो जाना। ये अवसर बाहर तो मौजूद हैं, लेकिन ये मिलते उसी को हैं जो हमेशा तैयार रहता है। कहते हैं ना, मौके उनका इंतजार करते हैं जो उन्हें लपकने की क्षमता रखते हैं। और आखिर में आता है टी, थ्रेट्स, यानी समस्याएं या खतरे। ये वे बाहरी जोखिम हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे अचानक बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाना या कच्चे माल का महंगा हो जाना। बाजार के अवसरों और संभावित चुनौतियों को इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट के वो अनप्रेडिक्टेबल विलेन हैं जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना और इनसे बचने की तैयारी करना ही सबसे सही रास्ता है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर आते हैं, आंतरिक और बाहरी कारक। ये समझना इस पूरी रणनीति का सबसे बेसिक लेकिन सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसी से तय होता है कि हमें अपना सारा फोकस आखिर कहाँ लगाना है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां ये दोनों आंतरिक कारक हैं। मतलब, ये सीधे तौर पर हमारे कंट्रोल में हैं और इन्हें बदला या सुधारा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अवसर और खतरे बाहरी कारक हैं। ये उस बाहरी माहौल का हिस्सा हैं जिसका कोई भरोसा नहीं। तो असली रणनीतिक पावर इसी बात को समझने में है कि किस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है और किस चीज के बीच से बस स्मार्ट तरीके से नेविगेट करना है। सेक्शन 3, करियर के लिए व्यक्तिगत स्वॉट। चलिए, अब एक बड़ा टर्न लेते हैं। अब तक तो हमने कॉर्पोरेट बिजनेस के एग्जाम्पल्स देखे,
लेकिन अब वक्त आ गया है इस पूरी पावरफुल रणनीति को एक प्रोफेशनल के निजी करियर के सफर पर लागू करने का। यहाँ मेन आइडिया ये है कि इस कॉर्पोरेट एनालिसिस को खुद के भीतर झांकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल भी तो अपने आप में एक व्यक्ति का बिजनेस ही होता है ना? अपनी स्किल्स और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को इवैल्यूएट करना बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोई बड़ी कंपनी अपने एसेट्स और मार्केट को एनालाइज करती है। और करियर में लंबी छलांग लगाने के लिए ये बहुत ही कमाल का तरीका है। और इसके फायदे वो तो बिल्कुल साफ हैं। ये गोल्स में गजब का फोकस और क्लैरिटी लाता है, करियर में आने वाली रुकावटों की पहले ही पहचान कर लेता है और स्किल्स को आज के मॉडर्न डिमांड्स के साथ एकदम सिंक कर देता है। अपने नए कौशल को निखारने और करियर में स्पष्टता लाने के लिए इसका उपयोग करना बेहद असरदार है। चाहे कोई नया ग्रेजुएट हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल, ये मेंटल फ्रेमवर्क हर किसी को आज के इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति से लैस कर देता है। सेक्शन 4, विश्लेषण करने के चरण। अब जब हम इसके इतने सारे फायदे समझ ही चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए वास्तव में क्या-क्या कदम उठाने होते हैं। मतलब इसे असल में कैसे बनाया जाए। आइए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे बिल्ड होता है। इसके 6 बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला, अपने ऑब्जेक्टिव तय करें और सारी जानकारी जुटाएं। दूसरा, अपनी आंतरिक ताकतों और कमजोरियों को पहचानें। तीसरा स्टेप, बाहरी अवसरों और खतरों की पहचान करें। चौथा, जो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं उन्हें प्रायोरिटी दें। पांचवा, एकदम एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजीज बनाएं। और छठा स्टेप, समय के साथ इसकी निगरानी करें और ज़रूरत पड़ने पर बदलाव लाते रहें। इन स्टेप्स को फॉलो करके ये पक्का हो जाता है कि कोई भी ज़रूरी डिटेल छूटने ना पाए। और अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 5 पर, भविष्य की विकास योजना। सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद अब वक्त आ गया है कि इस पूरी मैट्रिक्स को एक सॉलिड फ्यूचर प्रूफ रोडमैप में बदल दिया जाए। यही इस पूरे विश्लेषण का असली मकसद है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कागज पर एक पूरा तैयार किया हुआ पर्सनल असेसमेंट आखिर कैसा दिखता है। टॉप लेफ्ट में ताकतें हैं, जैसे मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। टॉप राइट में कमजोरियां, जैसे शायद 2025 की कुछ लेटेस्ट टेक स्किल्स का ना होना। बॉटम लेफ्ट में आते हैं अवसर, जैसे इंडस्ट्री में आ रहे कुछ नए ट्रेंड्स। और बॉटम राइट में है खतरे, जैसे आज के जॉब मार्केट का बहुत ही हाई कॉम्पिटिशन। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, ये पूरा किया गया मैट्रिक्स सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग एक्शन प्लान है। अपनी ताकत का भरपूर लाभ उठाकर भविष्य के लिए एक विकास योजना बनाएं। बाजार के अवसरों को लपकना ही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए नई ट्रेनिंग लेना और बाहरी करियर के खतरों के खिलाफ अपना एक मजबूत डिफेंस तैयार करना, यही वो सीक्रेट है जो कंपटीशन में हमेशा एक कदम आगे रखेगा। आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटने से पहले जरा इस एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसका अगला सबसे बड़ा अवसर बन जाए? जरा इसके बारे में गहराई से सोचिएगा। खुद के करियर पथ का मूल्यांकन करने और अपनी दिशा तय करने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। आज के इस विश्लेषणात्मक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सीखते रहिए और अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ते रहिए।